नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं धुआंधार रैलियों और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, जो कि दूसरे चरण से पहले आज अंतिम दिन है। लेकिन आपको नंदीग्राम की हम तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच है। 1 अप्रैल को 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन नंदीग्राम इस वक्त सुर्खियों के केंद्र में है। प्रचार के अंतिम दिन वहां पर भीषण संग्राम दिखा। जब गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, तो ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर वहां पर लगातार यात्रा कर रही हैं। नंदीग्राम की जंग का आखिरी घमासान, वोट से पहले प्रचार की आखिरी चोट, व्हीलचेयर पर ममता, शाह के साथ उमड़ी जनता। दीदी या दादा, किसका होगा नंदीग्राम? नंदीग्राम का सियासी बुखार आज थर्मामीटर तोड़ने को है। एक तरफ व्हीलचेयर पर सड़कें नापती ममता है, तो वहीं दूसरी तरफ शाह की कारवां से उठी धूल नंदीग्राम के आसमान में छाई हुई है। नंदीग्राम में प्रचार की जंग का आज आखिरी दिन है और चुनावी शोर थमने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी। इन्हीं आखिरी घंटों का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए नंदीग्राम के हेलीपैड पर आज गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर मंडराया। ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी खुद हेलीपैड पर शाह के स्वागत के लिए मौजूद थे। शुभेंदु उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए झुके, तो शाह ने गले लगाकर ये भरोसा जताया कि नंदीग्राम में उन्हीं का परचम लहराएगा। नंदीग्राम की जनता से जो अलब जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। शाह का काफिला जब नंदीग्राम की सड़कों और गलियों से गुजरा, तो यूं लगा कि एक पूरी बस्ती उनके साथ चल रही है। सड़क के दोनों तरफ जमा समर्थकों की भीड़ जय श्री राम की जयकार के साथ शाह के काफिले पर फूल बरसाती दिखाई दी। तो जनता का साथ और कार्यकर्ताओं की तपस्या देखकर शाह भी गदगद हो गए और अपने चुनावी रण से उन्होंने भी जवाब में फूलों की बरसात की, इस उम्मीद में कि ये चुनावी फूल तृणमूल को जड़मूल से उखाड़ने का आगाज है। अमित शाह देख सकते हैं यहाँ पर लोगों पर फूल बरसाते हुए। शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ अकेले शुभेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े हैं, जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी के, और किसी नेता को अपने साथ नहीं रखा है इस बार अमित शाह ने। ज्यादातर आप देखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय होते हैं उनके साथ में, दिलीप घोष होते हैं उनके साथ में, पर इस बार आप देख सकते हैं कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही उनके साथ में चल रहे हैं। 3 रोड शो और एक जनसभा के कार्यक्रम के साथ बंगाल पहुंचे अमित शाह के चेहरे पर ना तो थकान है, ना शिकन। बढ़ती गर्मी और तपती धूप भी उनके बुलंद हौसलों के आड़े नहीं आ रही। नंदीग्राम में ममता को पटखनी देने का बीजेपी का जज्बा और हौसला दोनों बुलंद है। शाह ने पहले दौर के चुनाव में 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा किया था, तो आज पूरे बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों का अपना लक्ष्य फिर दोहरा दिया। पहले फेज के लिए 26-30 में से आपने आकलन लगाया था, दूसरे फेज में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कोई आकलन है? देखिए, पहले फेज में भी मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा कहा है, दूसरा फेज समाप्त होने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। 200 पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ममता को चुनौती दे रही बीजेपी के बुलंद हौसलों की तस्वीर आज सुबह उस वक्त दिखाई दी जब नंदीग्राम में ममता का काफिला बीजेपी के रोड शो वाली जगह से गुजरा, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों से ममता और उनकी टीम को सलामी दे दी। नंदीग्राम से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम में रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त डेबरा में मौजूद हैं, जहां वो रोड शो कर रहे हैं। तो आज 12 से 3 बजे तक के इस कार्यक्रम में उनके 3 रोड शो प्लान थे। तस्वीरें आपको इस वक्त हम डेबरा से सीधी दिखा रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में ये डेबरा विधानसभा सीट आती है। यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए इस वक्त आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं। और आज क्योंकि प्रचार का अंतिम चरण है, अंतिम दिन है, दूसरे चरण के चुनाव के लिए सेकेंड फेज में 30 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से नंदीग्राम इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ भी लगभग बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसमूह वैसा ही दिखाई देता हुआ जो तस्वीर नंदीग्राम में दिखाई दी थी।
पश्चिमी मेदिनीपुर में डेबरा विधानसभा सीट में इस बार 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। टीएमसी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने पूर्व पुलिस अधिकारी भारती घोष को टिकट दिया है। तो भारती घोष के समर्थन में यहां चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने बंगाल में एक बार फिर अपने 200 से ज्यादा सीटों के लक्ष्य को दोहराया। नंदीग्राम में रोड शो के दौरान अमित शाह ने आज तक से खास बातचीत की। देखिए पौलमी साहा ने जब उनसे सवाल पूछे, क्या जवाब अमित शाह ने दिए। हमारे साथ इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जुड़ गए हैं, रोड शो पर है नंदीग्राम में। सर, आखिरी दिन है प्रचार का, इस जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है, अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है। वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव। सर, ये बताइए कि वो काफी सारे दावे कर रही है कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म दे रही है ताकि वो वोटरों को डराए पुलिस बनके। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। तो आप फिर भी कॉन्फिडेंट है सर? फिर भी आप कॉन्फिडेंट है इस सैलाब को देखकर? देखिए ये भीड़ देखिए कहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, उत्साह का माहौल है। मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए सारे लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। जो कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ला रही है बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है। क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है? सर, आपने पहले फेज के लिए 26-30 में से आपने आकलन लगाया था, दूसरे फेज में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे, कोई आकलन है? देखिए पहले फेज में भी मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा कहा है, दूसरा फेज समाप्त होने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। 200 पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे देश के गृह मंत्री आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम से आज तक के लिए। तो हमारी संवाददाता पौलमी गृहमंत्री अमित शाह से ये खास बातचीत कर रही थी उनके चुनावी कैंपेन के दौरान। अमित शाह यहां पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ही जीतेंगे। लेकिन आपको अब दूसरे पक्ष का भी चुनाव प्रचार दिखाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर एक बार फिर लोगों के बीच पहुंची, प्रचार के लिए निकली। तपती धूप के बीच व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी ने रोड शो किया और बीजेपी पर अपने तरकश से कई तीर। बीजेपी नेता लाख इल्जाम लगाए, लेकिन ममता बनर्जी व्हील चेयर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। नंदीग्राम में मिले जख्म को वो विजय का हथियार बनाने की ठान चुकी है और आज इसी इरादे के साथ ममता फिर से नंदीग्राम की सड़कों पर इसी व्हील चेयर पर सवार होकर आखिरी बार निकली। ममता बनर्जी 2 दिनों से यहाँ कैंप करके बैठी हुई हैं, आज तीसरा दिन है। तो दोनों ही पक्ष के लिए इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और यही वजह है कि दोनों ही पक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जो पैदल चल रही हैं, मेहनत कम नहीं कर रही हैं, बहुत कड़ी धूप है, खुली धूप में वो लगातार व्हील चेयर पर बैठी हुई और ये इसी वजह से कि नंदीग्राम की लड़ाई प्रेस्टीज की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई है जहां पर हारने का सवाल दोनों पक्षों के लिए बेहद कठिन है। अगर हारते हैं तो जो करियर है राजनीति में उस पर काफ़ी आंच, काफ़ी चोट आ सकती है और इसी वजह से दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है जो वोटर्स हैं उनको लिभाने की कोशिश में। जिंदाबाद के नारों के बीच ममता बनर्जी ने करीब 3 किलोमीटर का सफर इसी व्हील चेयर पर तय किया। धूप से बचने के लिए उन्होंने सिर पर टोपी पहन रखी थी, चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था। पूरे रास्ते हाथ जोड़कर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और रोड शो के आखिर में एक जनसभा में बीजेपी पर वो सारे हथियार छोड़ दिए जो वो अब तक के प्रचार में इस्तेमाल करती रही। সারা নন্দীগ্রাম নয় সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে
নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে, এই প্ল্যানে ওদের আছে। ममता पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि गुरुवार यानी मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। आज भी उन्होंने लोगों को यही याद दिलाया कि नंदीग्राम से उनका पुराना जुड़ाव है और वो আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছে করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আমরণ অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভয় পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে এইসব এলাকায় অনেক ইচ্ছা করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন, ওয়েট করবেন, দরকার হলে কিছু করবেন। नंदीग्राम से मिली चोट को ममता बीजेपी की कारगुजारी बताते हुए पूरा बंगाल घूम चुकी हैं और अब वापस यहीं आकर जम गई हैं। पैर की चोट के बावजूद उनका इतना भरोसा ये बताता है कि बीजेपी से जंग में उन्हें जनता की सहानुभूति की भरपूर जरूरत है और सहानुभूति का इससे कारगर कोई और जरिया ही नहीं है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। उनसे खास बात की आज तक संवाददाता पौलमी साहा ने। हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी हैं। एक बड़ा रोड शो हुआ, गृह मंत्री खुद आए यहाँ पर आपके लिए प्रचार करने के लिए। शुभेंदु दा, आज आखिरी दिन है प्रचार का, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? 200%। 200%। यस। और जो आपने हाँ कमल खिलेगा इधर। आपने जो कहा था कि एक 50,000 के मार्जिन से आप हराएंगे, आज उस पे अभी भी कायम है? बीजेपी वार्कर के नाते उस बात बोला, तो मेरा कैंडिडेट का ऐलान पार्टी नहीं किया। कैंडिडेट खुद कैंडिडेट होते हुए मार्जिन बोलना ठीक नहीं है। विश्वास रखना चाहिए वोटर मतदाता के ऊपर। ये लोग का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है। नंदीग्राम का लोग आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ममता दीदी कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को लाया जा रहा है, स्टेट आर्म्ड पुलिस आ रही है, सीएम उसके दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया, तो इलाज चाहिए दिमाग। आप कह रहे हैं कि कोई जो जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है शुभेंदु दा, जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है वो गलत है शुभेंदु दा? जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही हैं, क्रिमिनल्स ला रहे हैं, पुलिस ला रही है दूसरे स्टेट से। झूठा बात बोलना उसकी आदत है, ये नया बात नहीं है, सब जानते हैं। ओके, तो ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी जो कह रही है वो झूठी बातें हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। नंदीग्राम में जब यहाँ की जनता यहाँ से वोट करेगी 1 अप्रैल को। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।